श्रीमद् भगवत गीता जी की दृष्टि में, श्री कृष्ण की दृष्टि में श्री हनुमान जी कौन है? गीता जी में एक अध्याय ही है दैवी असुर संपदा विभाग योग। उसमें 26 देवी गुण भगवान नारायण ने श्री कृष्ण ने गिनाई है। पहला दैवी गुण है अभयम, भय का न होना। दूसरा देवी गुण है सत्व, संशुद्धि, अंतःकरण का निर्मल पवित्र होना। और इसी क्रम से आगे बढ़कर 26वीं देवी संपदा है, देवी गुण है नातिमानिता, निराभिमानिता। ये जो 26वीं देवी गुण है, यह जिसमें पाया जाए उसमें 25 देवी गुण अपने आप पाए जाते हैं। 26वीं श्रेणी पर जलने पर हम 25 श्रेणी की ऊंचाई को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ऐसे ही 26वीं देवी संपदा को उपलब्ध व्यक्ति 25 देवी संपदा से युक्त होता है। नातिमानिता, ये नातिमानिता क्या है? मान्यता और अतिमानिता, जहां दोनों न हो, नातिमानिता। मान्यता मतलब होता है हमने अपने को बड़ा मान लिया, छोटे लोग हमको बड़ाई देवे, ये मान्यता है। अतिमानिता है हमारे बड़े भी बड़ाई करें, ऐसा सुनना। हमारे माता पिता संतान होने में हमारी बड़ाई करें कि संतान तो बहुत है परंतु इनकी तरह कोई नहीं, चेला तो बहुत है, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान हमारी बड़ाई करें, इस तरह की सुनने की भावना अतिमानिता है। अपने बड़ों से बड़ाई सुनने की भावना अतिमान्यता है और अपने छोटों से बड़ाई पाने की भावना मान्यता है। मान्यता अतिमान्यता जहाँ दोनों नहीं है, न छोटों से बड़ाई पाने की भावना न बड़ों से बड़ाई सुनने की भावना, ये दोनों का सर्वथा अभाव जहाँ देखा गया है वो नातिमान्यता है। गीता जी की अंतिम दैवी संपदा है। निराभिमानिता, निरहंकारिता है, जहाँ भी प्रकट होवे वहाँ समस्त दैवी गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। निराभिमानी व्यक्तित्व में सब कुछ अपने आप सारे दैवी गुण सम्मिलित होते हैं। और जो नातिमानिता है गीता जी का, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो नातिमानिता है 26वीं देवी संपदा, वो पर्सनिफाइड होकर, कैरेक्टराइज होकर उसका मानवीकरण होता है और वर्तमान होकर श्री रामलीला में श्री हनुमान जी के रूप में देवाधिदेव महादेव का अवतार है। 26वीं देवी संपदा ने अपने को मूर्तमान किया है और 26वीं देवी संपदा के साथ 25 देवी संपदा वो भी समाई हुई है। जैसे पहली देवी संपदा है अभयम। श्री हनुमान जी महाराज जब श्रीलंका में मेघनाथ उनको ब्रह्मास्त्र में फेंक कर ब्रह्मपाश में बांध कर ले जाते हैं, तो वहां श्री हनुमान जी बिल्कुल निशंक दिखते हैं। रावण ने प्रश्न भी किया, तुम बड़े निशंक दिख रहे हो, हमारे पिता तो पंखा झेल रहे हैं, सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं। निशंक, यह अभयता पहली देवी संपदा है। श्री हनुमान जी महाराज रात्रि में श्रीलंका में श्री सीता जी को ढूंढते हुए रावण के कक्ष में गए थे। वहाँ पर रावण की जो स्त्रियां हैं शराब आदि पीकर लेटी हुई हैं, नंगा उघार कई औरतें लेटी हुई थीं, सबको श्री हनुमान जी ने देखा। और उस क्रम में श्री सीता जी को ढूंढने के क्रम में उन्हें मंदोदरी जी को भी देखा था, सबको देखा था। मंदोदरी जी को एक बार लगा था उन्हें कि मैं माँ को पा लिया, परंतु उन्हें लगा कि नहीं, माँ दूसरे के कक्ष में इतनी आराम से नहीं सो सकती हैं, निश्चिंतता को प्राप्त होकर नहीं सकती, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। अगले क्षण महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जो अति प्रसन्न हो रहे थे उनने अपने को लौटा लिया और जाने के नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब बाहर निकले तो उनने अपने अंतःकरण की समीक्षा की कि मैंने नंगा उघार औरतों को देखा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे मन में कभी मलिनता तो नहीं आई, अंतःकरण मेरा अपवित्र तो नहीं हो गया। उन्होंने पाया बिल्कुल नहीं हुआ। ये सत्य संशुद्धि दूसरी देवी संपदा है। श्री सीता जी का ध्यान करने से पवित्रता सदा बनी रहती है। पवित्रता का मूल विद्या है। विद्या वर्तमान होकर श्री रामलीला में श्री सीता जी है, विद्यापति श्री राम है। यो मैंने निवेदन किया कि जो श्री हनुमान जी महाराज हैं वो श्री सीताराम जी महाराज की जय।